गाइस, खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है वो बच्चों के जाने के बाद में मैंने स्टार्ट किया है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज है मंडे। और मंडे को मतलब थोड़ा सा जोर आता है बच्चों को उठने में, क्योंकि बीच में क्या संडे आ जाता है ना। तो संडे आते ही यशविनी का तो सेम यही डायलॉग रहता है, मम्मा आज छुट्टी और कर दो, आज और कर दो, मुझे सोना है, मुझे सोना है। क्योंकि टाइमली वो रात को सोते नहीं है। अगर रात को टाइमली सो जाता है ना, ऋषभ का कभी भी ये वाला सीन नहीं था। मतलब कभी भी उसने, मतलब कितना बड़ा हो गया वो, 9 साल का हो गया, 9 साल के अंदर उसने एक दिन भी ये नहीं बोला कि नहीं मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, आज मेरी छुट्टी कर दो। मतलब उसको पता ही नहीं है कि छुट्टी भी होती है क्या। तो बस यशविनी तो यशविनी तो मतलब एग्जाम्पल देने लग जाती है। काव्या नहीं आ रही है, वो मोक्षित नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, वो भी तो हॉलीडे करते हैं, आप मेरे को कभी भी हॉलीडे नहीं करवाते हो, ये वो। मतलब उसका तो यही रहता है पूरे दिन। देखो यार, लड़कियां वैसे थोड़ी एक्टिव होती है, बॉयज़ नहीं होते हैं। बट यशविनी को भाई जो बहुत ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। मंडे के दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब सरदर्द हो जाता है उसको स्कूल भेजना। तो अब मैं भी लग जाती हूँ गाइस घर को सही करने में। रूम तो भाई मेरा तहस नहस पड़ा रहता है, क्योंकि ये मतलब अभी मैं सही करूँगी और जैसे ही बच्चे आ जाएंगे ना वैसे ही इसको फिर से सही बढ़िया सही कर देते हैं। मतलब मैं तो सही करती हूँ, फिर उससे भी अपर लेवल का वो बढ़िया कर देते हैं। तो चलो अब मैं लग जाती हूँ डस्टिंग के, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत काम वगैरह है वो भी करूँगी। डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है, अब आ चुकी हूँ मैं किचन के अंदर, क्योंकि आज हमारे घर में फिर से कढ़ी बन रही है। जब भी हमारे पास है ना छाछ बच जाती है ना काफ़ी सारी, तो वो खट्टी हो जाती है, फिर हम कढ़ी बनाने का सोच लेते हैं। और ऋषु के पापा की कढ़ी तो इतनी ज़्यादा फेवरेट है, उन्होंने आज स्पेशली बोला कि पकौड़ी मत डालना, क्योंकि पिछली बार भी है ना इतनी ज़्यादा पकौड़ी आ गई थी, कढ़ी कम हो गई थी, पकौड़ी ज़्यादा हो गई थी, वो फूल गई थी मोटी सारी। उसमें है ना मतलब लिक्विड जितना भी था ना वो पकौड़ी ने खुद ने खींच लिया, फिर अजीब सी कढ़ी बन गई थी जाड़ी जाड़ी। तो उन्होंने बोला है मुझे कि आज ना अपनी जो कढ़ी है ना उसको अवॉइड ही करना, सॉरी पकौड़ी है ना उसको अवॉइड ही करना। ये देखो, ये थोड़े से पक जाए, पकने के बाद में ये वाला जो मसाला है, झाग से तो ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई है। आटा मैंने लगा लिया। ऑलमोस्ट कढ़ी बन चुकी है गाइस। और कढ़ी में इतना जोर आता है, हमेशा मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तब मैं पट्टी के ऊपर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि इसको घुमाते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप घुमाओगे ना उतना ज़्यादा अपनी जो कढ़ी है वो इतनी घुट घुट के इतनी मस्त हो जाएगी। मेरे को लगता है कि थोड़ी सी जाड़ी हो गई। जो आज छाछ बनाई है ना उसमें से थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी अगर जाड़ी होगी तो। और मैं इसके लिए बनाऊंगी मेरे लिए चावल और कढ़ी खाऊंगी। ऋषु के पापा के लिए आटा वाटा लगा दिया यार। अब नहाऊंगी यार, मेरे को आज शूट करना चाहिए, आज कुछ भी हो जाए मेरे को तीनों ड्रेस के है ना शूट आज करना ही करना है, 100% करना है मुझे। तो गाइस फाइनली मैं नहा ली और यशविनी भी स्कूल जाके आ चुकी है यार। एक तो दिन छोटे होते हैं बड़े होते हैं मुझे खुद को समझ में ही नहीं आता। मतलब 2-3 तो ऐसे बच जाती है कि मेरा घर का किचन का काम है ना वो भी फिनिश नहीं होता, और फिर उसके बाद में मेरा नहाना धोना वो ज़्यादा लेट हो जाता है। शूट भी मेरे को काफ़ी सारे, मेरे इतने पेंडिंग शूट चल रहे हैं वो भी कंप्लीट करने होते हैं। यशविनी तो भाई स्कूल गई कब और आई कब पता ही नहीं चलता। नाटी। तो यशविनी से मिल सकते हो, यशविनी बनी हुई है प्रिंसेस। क्या बनी हुई हो? प्रिंसेस। यशविनी आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? बताओ ड्रेस कैसी लगी मेरी? ओह किसी के फोन चला जाएगा, हटो। तो ड्रेस की मैं अपडेट दे देती हूँ। वैसे इसका शूट भी मुझे करके आना है, तो फुल लुक तो मैं आपको गार्डन में जाके दिखाऊंगी। मैंने इस तरीके से करवाई है डबल मंगजी, बट इसका जो चार्जेस है सीरियसली बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से देखो थोड़ा तो जोर आएगा। मतलब ऐसा लगता है कि ड्रेस की जो हाफ प्राइस है ना वो इसी में चली जाती है। और ये देखो इसका फैब्रिक है ना पश्मीना सिल्क फैब्रिक है। और फुल लुक चलो मैं गार्डन में चलती हूँ और फिर वहीं जाके आपको दिखाती हूँ। प्यारे लगेगी। कोटा डोरिया की शिबोरी ओढ़नी है, अच्छी लगी ना? मेरा जो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड ड्रेस को वियर करने की बारी आ चुकी है।
बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ फुल स्टॉक हमारे पास मस्टर्ड का और रानी का है, तो जिसको भी ऑर्डर करना है वो फटाफट से ऑर्डर कर ही देना। मतलब मेरे को है ना पर्सनली ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आपको थोड़ा सा खोल के इसके फैब्रिक के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो लहंगे का और कांचली का जो बाजू का फैब्रिक है ना वो तो ये वाला रहने वाला है, ठीक है। पश्मीना सिल्क फैब्रिक है गाइस, और डोरिया की इसकी ओढ़नी रहने वाली है। और कुर्ती का जो पैटर्न रहेगा वो प्लेन रहेगा। पश्मीना सिल्क में है ना कुर्ती पैटर्न पहली बार ही आया है, और ये इसका ओढ़ना हो गया शिबोरी का। मतलब जितना है ना आप देख रहे हो ना इसमें प्रिंट में कलर है ना उतने के उतने ही ओढ़ने के अंदर भी कलर दिए हमने। अब इसका जो सेकंड कलर है महारानी कलर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। महारानी कलर भी बहुत प्यारा है, तो अगर आपको ये वाला पसंद है कलर तो ये वाला परचेज कर सकते हो, और मस्टर्ड कलर पसंद है तो मस्टर्ड भी वेयर कर सकते हो। कलर इसमें दो ही मिलेंगे आपको, एक महारानी कलर और एक मस्टर्ड कलर। ये देखो फैब्रिक कितना प्यारा है। और इस रेट के अंदर पहली बार पश्मीना सिल्क आया है। बुटीक सूट भी है, आपको पता ही है कुर्ती पैटर्न का ट्रेंड है अभी। और ये इसकी कुर्ती रहे, रानी कलर नहीं है ये महारानी कलर, एकदम चटक वाला। और ये इसका रहेगा ओढ़ना, ठीक है। अब मैं दूसरी ड्रेस पे चेंज करके आती हूँ। यही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरी ड्रेसेस मतलब वियर कर लेती हूँ, बट वो तो अब मेरे को लगता है कि कल ही वियर हो पाएगी, क्योंकि मेरे को आज पार्सल डिस्पैच करने, कल संडे हो गया था तो उस वजह से काफ़ी सारे पार्सल रह गए थे। तो ये दो सूट, ये दो रानी कलर वाले सूट, ये मस्टर्ड वाले, और आजकल ये हमारे जो जाम कॉटन वाले हैं ना रानी वाले, ये भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है, मतलब ऑर्डर में धमाधम जा रहे हैं। और ये वाला जो सूट आप देख रहे हैं मस्टर्ड वाला, ये भी निकल रहा है। मतलब ये ना ये वाले जो ऑर्डर है ये हमारे ना व्हाट्सएप पे ही कंफर्म हो गए थे। ये रामा फैब्रिक, अब इसके अंदर है ना हमारे पास सिर्फ रानी के 4 पीस बचे हैं और बॉटल ग्रीन के 4 पीस बचे हैं, और सारे निकल चुके हैं। और ये मैंने जो ग्रीन वियर किया था ना वो वाला सेंटोन वाला, इसकी फ़ोटो अटैच कर रही हूँ। ये वाला बहुत प्यारा सूट है, ये भी आज निकल जाएगा। और उस साइड ये सारे सूट जा रहे हैं। एक तो हमारे भाई ये वाली जो पोशाकें है ना ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सट निकल रही है। और ये बंदेज की पोशाक जा रही है रेड वाली। और ये वाला जो बाटी वाला सूट है हमारा ये भी निकल रहा है। ये सारे पिंक वाले, ये टोटल आज निकल जाएंगे पार्सल। और ये जो मैंने ईंट कलर का वियर किया था ना ये वाला भी आज निकल रहा है। इसमें ग्रीन कलर भी अच्छा है, ये वाला भी है। एक ये वर्लिन वाला निकल रहा है, इसका वर्लिन फैब्रिक है और बंदेज की ओढ़नी है। तो इनमें से कोई भी आपको चीज़ पसंद आ रही है वो है ना आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर देना। और ये वाला डोरिया का हमारा रानी वाला जैकार्ड फैब्रिक, इसमें येलो है, फेंटा कलर है, और ये वाला है। और उधर वो पैकिंग मैंने कुछ तो पैक कर भी दिए हैं और कुछ अब मैं पैकिंग कर ही रही हूँ पार्सल। आज ये जो वाइन कलर वाला स्टॉक है ना वो भी बन के आ चुका है। इसके सारे ही कलर डिमांड में है गाइस, मतलब जितने भी कलर मैंने खुद ने रामा वियर किया था इसका, और मस्टर्ड कलर भी काफ़ी अच्छा उसका भी रिस्पांस रहा। सबसे ज़्यादा रामा और मस्टर्ड निकल रहे हैं। और वाइन कलर भी मेरी आईडी पे देखने को नहीं मिला आपको, क्योंकि ये रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये बन के आया है। 5-6 दिन रेडी होने में टाइम लग गया इनको, क्योंकि ये जो मुकेश साड़ी आप देख रहे हैं एकदम पास में हैंडवर्क है, प्लस है ना ये जो बाटी काचरी बनी हुई ना, ये हैंड वाली जो काचरी होती है ना वो वाली है। तो जिसको भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हो। वाइन का भी, इसके सारे कलर जो मेरे मतलब अभी वाला जो व्लॉग है ये आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको नहीं पता होगा इसके कलर क्या क्या है, तो वो कलर भी मैं साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर आपको है ना मंगजी बनी हुई मिलेगी, पचरंगी मंगजी। तो वाइन कलर तो रेडी होके आ ही गया है। रानी, मस्टर्ड और रामा ये भी रेडी है, रेडी टू डिस्पैच है। जिसको भी ऑर्डर करना है फटाफट से ऑर्डर कर लेना। ये इसका मस्टर्ड कलर रहने वाला है, मस्टर्ड भी बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने जो वियर किया है ना गाइज वो रामा कलर वियर किया है। मतलब जितना चटक कलर इसमें आ नहीं रहा ना, उससे ज़्यादा फेस टू फेस आप देखोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो ये इसका रामा कलर रहने वाला है, नेचुरल सिल्क फैब्रिक है, हैंडवर्क की ओढ़नी है। और सारे जितने भी मेरे पार्सल थे आज के वो मैंने पैक करके लगा दिए हैं गाइज़। अब मैं ना सेम डे ही पार्सल निकालूंगी, मतलब जैसे ये वाले जो पार्सल है ये संडे के पार्सल है, और अब मंडे के जो पार्सल होंगे वो मैं ट्यूसडे को निकाल दूँगी, ट्यूसडे को जो पार्सल होंगे वो मैं थर्सडे को निकाल दूँगी। मतलब मैंने ये सोचा है कि अब मतलब आपके जो पार्सल है वो सेम डे निकालने की कोशिश करूँगी। से आप मिल सकते हो गाइज़। यशविनी हाय करो सबको। ये क्या तिल कैसे आ गया पता नहीं, मेरे पास तो मैग्नेट बॉल है। हाँ, इस टॉय से इतना खेलती है। देखो रात हो गई गाइस पूरे पार्सल लगाते लगाते। देखो ये तो अब मैं इसके पापा को कंटिन्यू फोन पे फोन करे जा रही हूँ, मैं ये कुछ खिला पिला के लाऊं हमें। है यशु, इसको तो मैं ऐसे चिपका के देखो मैं तो खा रहा नाम। वाह हाय। तो गाइज ड्रेस तो चेंज मेरी नहीं हो पाई। आज का जो आर्टिकल है ये वाला ही मैंने वियर किया और यही मेरे को लगता है कि आज सोऊंगी मैं इसको ही वियर करके। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मेरे जो किचन में बर्तन है ना वो मेरा वेट कर रहे हैं, वो मेरे को मतलब बुला रहे हैं कि जल्दी आ प्रीति जल्दी आ, इनको साफ कर। ये देखो इतने सारे भरे पड़े हैं, इनको साफ करूंगी। यशविनी आप कब बड़ी होगी यार, आप कब मेरे ना बर्तन साफ करने वाली बनोगी। यशविनी तो बड़ी नहीं हो रही है, बस इसको तो ना शौक है ना सिर्फ और सिर्फ किस चीज का पता है आपको, रोटी बनाने का शौक है इसको। बर्तन कभी भी साफ करने का बोलती भी नहीं है ये। चलो डॉगी, चलो डॉगी। यशविनी कर दोगी आप साफ बर्तन? डॉगी चलना। यशु बता, यशविनी का और ऋषभ का पता क्या सीन है, इनको नहीं या तो डॉगी या फिर है ना इनको कैट चाहिए। बट है ना मेरे को भाई मेरे घर में जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती हूँ। और ये दोनों बच्चे देखो नकली डॉगी लिए घूमती है मेरी बेटी, है यशविनी? नकली डॉगी लिए घूमती है। इसको सुसु भी नहीं करवाती है। इसका पेट मोटा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना सुसु की है इसने ना पोटी की है सुबह से। जाओ बाहर जाओ और इसको करवा के लाओ। ये कहते हैं अभी तक सुसु ही नहीं आ रही है, अभी तक इसको सुबह से रहने दो। चलो तो बर्तन साफ करती हूँ मैं। है देखो हमारी जो गाड़ी है ना गाइस वो फंस गई। हमें निकलना था ऋषु के पापा के पास पर अब नहीं जा पाएंगे हम। और यहाँ से भी लो बंद। ये जो सामने आप देख रहे हो ना नया ब्रेकर बना है तो उस वजह से वो गीला है। तो इधर की साइड भी गाड़ी को लगा रखा है, उस साइड भी गाड़ी को लगा रखा है, तो निकलने की कोई जगह नहीं है। नहीं गोली नहीं चलाना, पीछे गिर जाओगे यशविनी। आप आपके पापा का वेट करना है। वैसे तो इसके पापा मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं लेके जाएंगे, पर ठीक है एक बार बोल के ट्राई कर लेंगे। अगर नहीं ट्राई होगा कुछ भी मतलब बाहर जाने का होगा नहीं तो घर पे तो कड़ी बनी है। मैं तो नहीं खाने वाली भाई, मुझे नहीं पसंद। मैंने कड़ी चावल सुबह मॉर्निंग में खा लिए थे। अब है ना पेट में इतनी तगड़ी भूख लग रही है। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके लिए मैं खाना घर पे बना दूँगी क्योंकि आटा लगा हुआ है, कड़ी बनी हुई है, चपाती सेकनी है। हाँ क्या जा रहा है? चलता फिरता डिस्को देखो वो रहा, ये रहा। चलता फिरता डिस्को का है। ये देखो ये भाई साहब को बोल रही है क्या? ले माँ पर गई है अभी कुबदी गाड़ी। यशविनी जब मैं छोटी थी ना तब मैं भी बहुत उबगलियां मचकाती थी, पर हमारे ना हमें मौका मिलता था सिर्फ सावन में मचकाने का, तीज के दिन। पर आपको तो मौका रोज मिलता है। सीरियसली मतलब हम जब छोटे थे ना तब सावन में ही मौका मिलता था तीज वाले दिन, क्योंकि ये जो झूला है वो वहाँ पे जो पेड़ नहीं होता बड़ा पेड़ जो हमारे कोटड़ी के अंदर है ना बड़ का पेड़ है ना वहाँ पे डाला जाता था। फिर हम है ना उबगलियाँ मचकाते थे इस साइड और उस साइड, मतलब दोनों साइड है ना। कपल मीन्स मतलब कोई अपनी फ्रेंड देख लो, कोई वैसे अपने हस्बैंड वाइफ भी झूल लेते थे। और मैं इतना तगड़ा वो क्या बोलते हैं उबगलियाँ मचकाती थी, इतना तगड़ा मतलब सासू को नाक तोड़ के लाती मैं गणोई। ये देखो सूट का ना प्रिंट है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसकी रील मैंने अच्छे से नहीं बनाई यार, मैंने सोचा था कि मैं बना लूँगी पर वही है कि पूजा थी नहीं, पूजा बाहर गई हुई थी और फिर हो ही नहीं पाया। ऋषु के पापा का वेट करते करते हमें 1 घंटा हो गया। ऋषु के पापा तो ना तो फ़ोन उठा रहे, मैंने इतने फ़ोन किए पूछो मत। फिर ऋषभ ने पीछे से पता क्या आवाज़ लगाई कि मम्मी कोई बात नहीं, अपने तो घर के बाहर जो पाव भाजी और है ना मसाला डोसा वही खा के आ जाएंगे। है ऋषु?
ऋषि सोच लियो मान लीजिए ना है मामा बीच काणो मामो ही चोखो। और मेरे को भी भाई ठंड लगने लग गई, घर पे जाऊंगी। जैकेट पहन के नहीं आई, मुझे नहीं पता था कि इतनी भयंकर सर्दी है बाहर। मतलब बाहर मैं बिना जैकेट आई हूँ ना, तब पता चला है कि हाँ भाई बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लग गई है ऋषु। और ऋषु है ना अब हॉलीडे में पता है कहाँ जा रहा है? ऋषु जा रहा है चिराना। और हाँ, चिराना से याद आया। क्या? चिराना के अंदर मैंने अपनी इतनी ज्यादा स्पेशल से भी स्पेशल बॉल छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? स्पेशल बॉल। आ जाओ दोनों बच्चों। यशविनी तो आज मेरे से बर्तन साफ करवा देती। आपको पता चला क्यों? ये फोन लेके भाग गई। ये ना फोन लेके भाग गई और है ना, हाँ भागा था है बेटा। तो मैंने ये बोला मैं कि फोन तो दो, नहीं तो यहाँ बर्तन साफ करवा लेंगे मेरे से। अगर यशविनी आप है ना फोन को घर पे लेके चले जाते ना, पता है क्या होता मेरे साथ? वो जितने भी बर्तन पड़े थे ना वहाँ पे, वो मुझे रगड़ के साफ करना पड़ता है। क्यों? क्या ये फोन के बिना ऐसे और पता है वहाँ पे ना ये मेरी बेटी इतनी नोटी है, पता क्या किया इसने? पता है इसने क्या किया? एक वहाँ पे ना एक लड़की है ना गिर गई थी और जोर जोर से हंसने लग गई। मैं चूटियां भरूं इसके बार में। पर ये तो बिल्कुल भी माने नहीं। मैं इसको चूटियां भर के बोलूं मैं कि नहीं यशविनी, हंसी आ भी रही है ना तो कंट्रोल करो। मैंने कंट्रोल कर रखी थी। है? मैंने कंट्रोल कर रखी थी। इसको तो पता ही नहीं है ना ऋषभ, मैं कैसे कर रखा था। पर ये यशविनी ने कैसे किया बता? मैं जब वो गिरे थे मैंने कोट पहना था ना। हाँ। ये क्योंकि ऐसे क्या बोलते साइड में जो जाओ तो साइड में से देख ना पाए। ऋषभ आपके लिए ना पता है इतने भर के कमेंट आ रहे हैं। क्यों? कि आपका बेटा ना समझदार बहुत है, पर उनको पता नहीं है ना कितना खतरनाक है ये। और यशविनी तो ऋषभ से भी बहुत ज्यादा समझदार है। पर सबको समझाओ तो सही, ऋषभ कैसा खतरनाक है या समझदार है बताओ? खतरनाक है? खतरनाक है क्या? नहीं तो समझदार। लो चलो आ जाओ, ठंड के अंदर घर पे चलते हैं अब। खतरनाक है। हैं? हाँ खतरनाक। तो फाइनली दोनों बच्चे सो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई और मुझे भाई आजकल उठने में बहुत जोर आता है सर्दी की वजह से। अभी 6 बज गई। ऋषभ को और यशविनी को भी उठाऊंगी, उससे पहले लंच बॉक्स उनका बना देती हूँ। यशविनी को तो मतलब थोड़ा लेट ही उठाती हूँ मैं, क्योंकि यशविनी की जो कैब है वो आती है 8:20 के ऊपर, तो वो 8 बजे उठती है। बट ऋषभ को बस थोड़ी ही देर में उठाना पड़ेगा। 6:30 बजे ऋषभ को उठा देती हूँ, 7 बजे वो निकल जाता है। तो अब मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ दोनों बच्चों का। चार नानू के आ गई चुकलू, अब उठती नहीं है, ये जम गई है यहाँ पे सर्दी में। यशविनी आप क्या क्या बातें कर रही थी अभी बताओ सबको? है ना आपके पेट में जब मैं है ना जब सारा खाना खा गई। हाँ यशविनी ऐसे बोले जब मैं आप हरी मिर्च भी खा जाती थी। यशविनी ऐसे बोले मैं आपके पेट में थी तो मैं सब खाना खा जाती थी आपका। आप हरी मिर्च खा जाती है, आइसक्रीम आपको पसंद थी, मोमोज पसंद थे आपको, और तो क्या खाती थी? ब्रिंजल खा जाती थी। ब्रिंजल सब कुछ खा जाती थी, पर अब नहीं खाती हो आप, पता नहीं क्यों। पहले क्यों खाती थी पहले बताओ मुझे। मेरे को नहीं पता हैं? अब चलो अब रेडी करते बेटा, फिर दूध नहीं बना पाऊंगी मैं आपका। क्या आ जाएगी ना तब। खड़े सर्दी, मुझे पता है सब आपको सर्दी लग रही है। चीटिंग थी ये यशविनी, मैंने भी देखा। आपके पापा पता है क्या है, यहाँ से वीडियो में आपको देख रहे थे किस कटोरी के अंदर आपकी चीज छुपाई हुई है। अच्छा तो शेम लिया उसका। नहीं अब आप छुपाओ, अब नहीं आने दूंगी। छुपाओ जल्दी।
डन। अब बताओ क्या करेंगे? बताओ। अब बताओ। विनर नहीं बन सकते यशविनी आपके पापा। देखते हैं इसमें हैं। यशविनी ने आज डिमांड करी है विशु पापा 2 चोटी की कि मेरी माँ बनाती थी 2 चोटी, आपको तो आती ही नहीं है। मैं क्या आती है मुझे? यशु काम बहुत प्यारी लग रही है यशविनी आप 2 चोटी के अंदर। ए दोनों उठा लिए एक साथ ही। इधर से। अच्छा ये खुल गया गेट सारा। बाय यशविनी, लव यू। बाय तो करो ऐसे। तो गाइस फाइनली दोनों बच्चे चले गए स्कूल और अब मैं भी थोड़ी एडिटिंग वगैरह करूँगी आज के व्लॉग की ही, क्योंकि फिर मैं क्या 10 बजे अपलोड ही नहीं कर पाती। आजकल है ना इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ मैं। मतलब मेरे जो व्लॉग है वो पहले क्या होते थे 10 बजे नेट आ जाते थे, बट ऐसे सोचती हूँ मैं कि अब मतलब जब से पूजा की शादी हुई ना तब से मैंने ये सोचा कि ठीक है 11 बजे आ जाएगा कोई बात नहीं, 12 बजे आ जाएगा कोई बात नहीं, पर अब मैं थोड़ा सा रेगुलर होंगी, मतलब 10 बजे फिक्स आपको देने के लिए। और बच्चे जा ही चुके हैं स्कूल। और हाँ, आज मैं आपको कल्चर क्रिएशन आप सभी के लिए एक ऑफर लेके आया है, जो कि आपको पता ही है मल हो गए हैं स्टार्ट। मलों के अंदर आपको ये ऑफर मिलेगा कि जितने भी आर्टिकल है कल्चर क्रिएशन के, चाहे प्योर हो, चाहे कॉटन हो, चाहे वो डोरिया के हो, सारे जितने भी आर्टिकल है ना सब पे आपको शिपिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। पुराने आर्टिकल जो नए अभी 5-6 दिन में हमने लॉन्च किए ना, ये वाला जो ऑफर है वो अप्लाई नहीं होगा गाइस। जो 5-6 दिन के अंदर जो नई चीजें लॉन्च हुई है, जो पुराने आर्टिकल है जैसे कोलकाता सिल्क, रॉयल सिल्क, क्रैप सिल्क, ये सिल्क वो सिल्क, जितने सिल्क, कोटा डोरिया हुआ, चाहे कॉटन हुआ, चाहे प्योर हुआ, हमराई हम नहीं रखते हैं। हमराई प्योर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमराई पे मुझे खुद को ही नहीं पसंद, तो मैं सेल करना चाहती भी नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे खुद को पसंद आती है पर्सनली, वो ही मैं है ना आगे से मतलब बनवाती हूँ। नहीं तो मतलब जो मुझे खुद को समझ में नहीं आती ना वो तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। और आज तक का ये भी रिकॉर्ड है, कल्चर क्रिएशन को 1 साल हो गया, इसलिए जो 5 दिसंबर गई है ना उसमें 1 साल हो गया, कंटिन्यू 1 साल हो गया। पर है ना मतलब हमारे जितने भी कस्टमर है वो हमसे है ना खुशी है, मतलब वो अच्छा रिव्यू ही शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे कहीं पे भी मतलब। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, इतना प्यार आप सबने हमें दिया 1 साल के अंदर, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी को, क्योंकि आप नहीं होना तो हम कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। तो थैंक यू सो मच। और जो भी आर्टिकल है हमारे पुराने वाले जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं ना लास्ट में ना आप सभी के लिए ना फोटो भी अटैच कर दूंगी, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट में इजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है और फिर है ना आपको पता ही है नंबर वगैरह तो मैं काफ़ी व्लॉग में आप सबको देती हूँ और मैं स्क्रीन पे ही नंबर रखती हूँ, तो आप वहाँ से बुकिंग करवा सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप पे जाना है गाइस, और व्हाट्सएप पे आपको पूरे दिन के अंदर मैसेज का रिप्लाई आपका मिल जाएगा। और आपको एक और ऑफर देती हूँ मैं, मतलब आज अगर आप बुकिंग करवाते हो ना तो आज ही आपका जो पार्सल है वो हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और 3 से 4 दिन के अंदर आपके हाथ में पहुँच जाएगा। ये जितने भी आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ सब पे शिपिंग फ्री है, सिंगल पीस में ही ऑल इंडिया। और किसी में आपको 1 पीस मिलेगा, किसी में 2 पीस मिलेगा, किसी में 5 पीस मिलेंगे, बस इतने ही है। जिसके ऑर्डर सबसे पहले आएंगे उसी को ही ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाएंगे। जैसे ये वाली जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये सिंगल पीस ही है और ये कॉटन के अंदर है। इसके अंदर इस कलर के अंदर आपको 1 पीस मिल जाएगा जो पिंक कलर का कॉम्बो है, और इसमें 2 पीस है। मतलब सब में ना ऐसा है, किसी में 2 कभी किसी में 3, तो जिसका ऑर्डर सबसे पहले आएगा उसी को ही ये जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। शिपिंग चार्जेस आपको पे नहीं करनी है, ऑल इंडिया आपके फ्री ही रहेगा। ये ग्रे कलर वाला है, ये ब्लैक कलर में पिंक ओढ़नी शिबोरी, ये भी बहुत प्यारा है। इसका सिंगल पीस ही है और इसके 3 पीस है। मतलब सब में आपको ऐसे से मिल जाएंगे। इसका 4.5 मीटर 5 मीटर जैसे आपको चाहिए वैसे मिल जाएगा। मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको 4.5 या 5 या 6 ऐसे भी मिल जाएंगे। तो जो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे पिंक वाला बोला है मैंने एक, और आगे जो बोलूँगी ना उसके अंदर मिलेंगे। वैसे ऐसे नहीं है कि सब में ही आपको 4.5 मीटर मिले। ये कुर्ती पैटर्न के अंदर है, ये भी अच्छा है। और ये वाला सिंगल पीस है और मैंने इसका ब्लू कलर वियर किया था,
इसके अंदर भी आपको 4.5 मीटर मिल जाएगा। तो आपको परचेस करना तो टाइमली ही परचेस कर लेना। इसको मैंने वियर किया, ये भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको 2 पीस ही मिलेंगे, ये भी बहुत प्यारा है। इसके सिंगल पीस है। और ये जो कॉम्बो आप देख रहे हो, इनके शायद 3 या 4 कॉम्बो बचे हुए हैं। और सुरभि ने जो वियर किया है ये भी काफ़ी अच्छा है। जिसको जो पसंद है फटाफट से बुकिंग करवा लेना। ये वाले कलर के अंदर आपको एक कलर ये मिल जाएगा, एक ये पिंक मिल जाएगा, एक आपको पर्पल मिल जाएगा। शिपिंग चार्जेस आपको पे नहीं करनी है। मैं बार मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये जो हमारा ऑफ़र है इसका बेनिफिट उठा सके। और ये जो मैंने वियर कर रखा है ये अपना कुर्ती पैटर्न का है। स्वीटी बैसा ने 2 ड्रेस वियर करी थी, इसमें भी 2 पीस ही बचे हुए हैं। और ये ग्रीन कुर्ती पैटर्न के अंदर है। इसको मैं वियर करके बाद में भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी फोटो मैंने अटैच कर दी है। सब में शिपिंग फ्री है गाइस। प्योर कॉटन, कोलकाता सिल्क, मतलब जितने सूट है ना सब में आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। जो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सअप करना है। फटाफट से अपनी बुकिंग कन्फर्म अपना करवा ही लेना। और ये वाला जो सूट मैंने वियर कर रखा ना ये भी सीरियसली बहुत प्यारा है। और ये ब्लैक बेम्बर में भी आपको 4 मीटर या 5 मीटर मिल जाएगा। और इनमें सब में आपको वही 4-4 मीटर ही मिलेगा। और सपना ने जो मैंने वियर कर रखा है इसमें भी आपको 4.5 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर जिसको जैसे चाहिए वैसे मिल जाएगा। ये 60 कॉटन में है। इसमें तो सेल भी लगा रखी है हमने। ये वाला जो मैंने वियर कर रखा है इसमें भी शिपिंग फ्री है। ये मतलब ओढ़ना इसका शिबोरी का, ये भी बहुत प्यारा है। तो सब में शिपिंग फ्री है। जिसको भी ऑर्डर करना है फटाफट से अपनी बुकिंग करवा लेना, ठीक है। बाय। अब मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो बेनिफिट है वो गाइस फटाफट उठा लेना।